आइए बच्चों, बीकॉम 5th सेमेस्टर का कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में जो जो बच्चे थे उनका रिजल्ट निकल गया है। अब रिजल्ट निकलने के बाद ही उन लोगों का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर यदि 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऑनर्स स्टूडेंट का 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यदि सप्ली लग गया तो क्या सर ऑनर्स कट जाएगा? पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे आया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। बहुत जन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बताना पड़ेगा उन लोगों को कि इसका रिफ्लेक्ट क्या होगा। ये क्या आप लोग सोच रहे हो और क्या सही है इसका बात। दूसरा बात कि सर रिव्यू सेल्फ इंस्पेक्शन क्या होगा, सर करना सही है कि नहीं है ये भी बताइए, और कौन कौन सा सब्जेक्ट में उसको चुनेंगे ये भी आप बता दीजिए। तो मूल रूप से मैं आप लोगों को यही 2 क्वेश्चन पे इस वीडियो को रखूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, तो प्लीज पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहला बात तो ये बता दूं कि आपका यदि एक सब्जेक्ट में सप्ली है, 2 सब्जेक्ट में सप्ली है, कोई भी सब्जेक्ट में रहे उससे ऑनर्स नहीं कटेगा। तो सबसे पहला बात तो ये आप लोग नहीं सोचिए कि ऑनर्स कट जाएगा। ऑनर्स हटने का कोई सवाल नहीं उठता है। जो बच्चे ऑनर्स ले लिए हैं उनका ऑनर्स ही रहेगा फिलहाल 5th सेमेस्टर का रिजल्ट के बाद भी। ठीक है बाबू, तो अब कोई कंफ्यूजन मत रखिए, मत बोलिए कि ऑडिट में सर, मैथ इको में, मत बोलिए टैक्स में, मत बोलिए अकाउंट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में 1 में खाइए, 2 में खाइए, 3 में खाइए, ठीक है, ऑनर्स हट जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। समझ में आ गया? अब सर नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्या सर, रिव्यू और सेल्फ इंस्पेक्शन कब से स्टार्ट होगा भरना फॉर्म और क्या जरूरी है? तो सबसे पहला बात तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि रिव्यू और सेल्फ इंस्पेक्शन तो तब होगा जब आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, और मैंने इसीलिए पहले ही वीडियो बना दिया था। मैं तो बार बार वो पहले वीडियो बनाता हूं जो होने वाला बाद में है, लेकिन मैं पहले अपना अंदाजा लगा के आप लोगों को वो बता देता हूं। मेरा प्रिडिक्शन पहले रहता है और बाद में फिर वो चीज होती है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था क्या कि बाबू रिजल्ट का डेट नहीं दिया गया है कि आप लोगों को कब मिलेगा हाथ में हार्ड कॉपी। तो पहले तो ये होगा कि कॉलेज वालों को नोटिस दी जाएगी कि आप लोग रिजल्ट लीजिए। जब वो रिजल्ट मिल जाएगा, आप लोगों का हाथ में प्रोवाइड हो जाएगा, आप लोगों के पास तक चला आएगा, उसके बाद सेल्फ इंस्पेक्शन और रिव्यू का बात चलता है। तो इसका मतलब सेल्फ इंस्पेक्शन और रिव्यू आफ्टर गेटिंग रिजल्ट। जब रिजल्ट आप लोगों तक आ जाएगा या फिर मान लीजिए कॉलेज का हाथ तक पहुंच जाएगा, तो उसके बाद सेल्फ इंस्पेक्शन का बात होगा। फिर भी सर सेल्फ इंस्पेक्शन और रिव्यू के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मुझे पता है जब झटका लगता है तो फिर वो समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या नहीं करे, पर बाबू अभी समय है सेल्फ इंस्पेक्शन और रिव्यू के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक बात को लेकर डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, पर फिर से मैं एक एक बातों को लेके, कौन बच्चा सेल्फ इंस्पेक्शन करेगा, किस बच्चा के लिए रिव्यू सही है, ठीक है ना, कितना मार्क्स आया तो रिव्यू करिए, कितना मार्क्स आया तो सेल्फ इंस्पेक्शन करिए, ऑनर्स के लिए क्या सही, जनरल के लिए क्या सही, ये सब मैं आप लोगों को एक बड़ा वीडियो बना के बताऊंगा। और मैं जानता हूं, आप लोग जानते हो कि मैं कोई भी वीडियो बताता हूं तो बहुत डिटेल में बताता हूं, भले ही वीडियो बड़ा हो जाए, पर मैं जो भी बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ अभी इतना ही समझ लीजिए कि सेल्फ इंस्पेक्शन और रिव्यू आप लोग कोई 2 सब्जेक्ट में कर सकते हो, और सेल्फ इंस्पेक्शन आप लोग भी आप लोग आराम से कर सकते हो, उसमें भी आप लोगों को कोई रोक टोक नहीं है। याद रखिएगा रिव्यू के लिए प्राइस लगता है 110 फॉर 1 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट यदि रिव्यू करा रहे हो तो 210, और सेल्फ इंस्पेक्शन यदि आप करा रहे हो तो 500 लगता है पर सब्जेक्ट। जितना सब्जेक्ट आप कराइएगा सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए आपको 500 देना पड़ेगा। उसके बाद सर कौन कौन सा सब्जेक्ट का रिव्यू करेंगे हम लोग? तो बाबू आप लोग 5th सेमेस्टर में हो, एक भी एमसीक्यू पेपर नहीं है, इट मीन्स आप लोग सभी सब्जेक्ट
चारों सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट को आप लोग रिव्यू के लिए चुन सकते हो, भले उसमें सप्ली रहे या ना रहे, आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों का रिजल्ट ओवरऑल 35% रहना चाहिए। यदि ओवरऑल 35% रहेगा तो ही आपका रिव्यू होगा, और मोटा मोटी 99.99% स्टूडेंट का ओवरऑल मार्क्स भले सप्ली रहे पर फिर भी ओवरऑल मार्क्स 35% रहता है। तो उनको ये मत सोचिए कि रिव्यू का ऑप्शन नहीं है, सभी के लिए रिव्यू का ऑप्शन रहेगा, और कोई 2 सब्जेक्ट में आप लोग रिव्यू करा पाओगे। अब सर हम सेल्फ इंस्पेक्शन और रिव्यू दोनों करना चाहते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, डिटेल में बताऊंगा कि क्या ये हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो पैनिक मत होइए, चिंता मत करिए, जो हो गया सो हो गया। 6 सेमिस्टर करीब आ रहा है, 6 सेमिस्टर पे ध्यान दीजिए, अपने गलतियों को सुधारिए। इसलिए मैंने पहले ही ब्लैक फ्राइडे का वीडियो बना दिया। बाबू मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, हमारा काम रहता है सब समय जो घटने वाली है आप लोगों का थिंकिंग से 2 स्टेप आगे टीचर को रहना चाहिए। सब समय उनका जो खराबी होने जा रहा है उससे पहले उनको रोक लेना चाहिए, इसे कहते हैं टीचर। और इसके बाद भी यदि स्टूडेंट का खराबी हो जाए उसके बाद हम उस चीज के लिए आगाह करें तो फिर टीचर नहीं हो सकता है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे वीडियो होती है जिसके लिए मुझे गाली सुनना पड़ता है कि सर झूठ मूठ कर डराते हैं, पर डराया नहीं जाता है बाबू। आप लोगों को आगाह किया जाता है, वार्न किया जाता है कि सामने में बड़ा गड्ढा है। और आप लोगों को पता है 5th सेमिस्टर का अभी जो रिजल्ट आया है ये फार बेटर देन प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में तो इससे भी बहुत खराब रिजल्ट हुआ था, फिर भी इस साल उस तरह से रिजल्ट नहीं हुआ है। 1-2 कॉलेज में रिजल्ट हुआ खराब, वो भी 1-2 रूम का, मतलब कि कुछ टीचर के पास जो पेपर गया वहां पे ऐसा चीजें हुई, मतलब कि थोड़ा लीनियंटली चेक नहीं हुआ है, बाकी जगहों में थोड़ा लीनियंटली चेक हुआ है। अब वो टीचर का हाथ में है तो वो टीचर अपना जो करे। तो लेकिन कंपैरिजनली देखा जाए तो इस ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है ये माना जाएगा, क्योंकि यदि 30-40% सप्ली आया है ओवरऑल तो फिर रिजल्ट खराब नहीं है। सीयू के अंदर में एक्सपेक्टेड रहता है कि इतना तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा 5th सेमेस्टर में। ठीक है, तो डोंट वरी, किसी कॉलेज में ज्यादा हुआ है, किसी कॉलेज में कम हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो 30-40% स्टूडेंट लोग सप्ली खाए हैं। किसी कॉलेज में वो 50-60 चला गया, किसी कॉलेज में 30-40 रहा, तो यही चल रहा है, कोई बात नहीं है। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 4th 6th यदि किसी का 6th 4th में सप्ली है तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से, लास्ट टाइम में मत पढ़िएगा। मैराथन के भरोसे मत रहिए, लास्ट टाइम का सजेशन के भरोसे मत रहिए, पहले से पढ़ के रखिए। सजेशन होता है आप लोगों को लास्ट टाइम में देखने के लिए कि हम ये सब कर चुके हैं कि नहीं, इसीलिए बोला जाता है डिटेल क्वेश्चन करिए, डिटेल चैप्टर कंप्लीट करिए, वहां ट्यूशन मत पढ़िए, उस जगह में ट्यूशन को आप अवॉइड करिए जहां पे आपको सिलेक्टेड 5-10 क्वेश्चन कराई जाती हो, CPR क्वेश्चन कराया जाता हो, वहां से बचिए। डिटेल में क्लास करिए, जहां भी करिए आप डिटेल में करिए, ताकि क्वेश्चन जैसा भी घूम के आए हम लोग कर पाए। ठीक है बाबू, बहुत जल्द रिव्यू और सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। बहुत थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा, बहुत एनालाइज के साथ वो वीडियो रहेगा, तो थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू।